में स्थित था। यह लगभग 6वीं शताब्दी बीसी से शुरू हुआ और लगभग 15वीं शताब्दी एडी में समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पांड्या राज्य है कहाँ पे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, ठीक है। और ये 6वीं शताब्दी बीसी से लेके 15वीं शताब्दी एडी तक समाप्त हो गया। देखिए, पांड्या राज्य का संगम युग से विकसित आज के मदुरई के जिले तिरुनेलवेली तमिलनाडु में रामनद के साथ बढ़ा। देखिए यहाँ पे क्या था, जो पांड्या साम्राज्य, जो पांड्या जो राज्य है, ठीक है, तो वो जो पांड्या राज्य है वो कहाँ पे, जो आज का मदुरई जो ज़िला है ना, जो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। तो सिंपल सी बात आप ये रखें, जो मदुरई जो ज़िला, जो मदुरई जो है तमिलनाडु में, उसमें क्या था, ये पांड्या साम्राज्य था। मदुरई राजधानी शहर था और कोरकाई राज्य का मुख्य पोत था, जो कि व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना। यानी कि जो मदुरई थी, देखिए जो आज का मदुरई है वो उस समय पांड्या की राजधानी थी। बाद में जो कोरकाई है वो राज्य का मुख्य पोत था, ठीक है। यानी कि जो कोरकाई जो राज्य है उसमें क्या था, उसमें व्यापार वगैरह होता था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि व्यापार कहाँ होता था, कोरकाई में। संगम साहित्य पांड्या राजाओं की लंबी सूची बताता है, जिसमें कई राजा प्रसिद्ध हुए। यानी कि देखिए, अगर हम बात करें पांड्या साम्राज्य की, तो आपको कई ऐसे राजा मिल जाएंगे जिनकी जो सूची है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिनमें से हम देखिए कुछ फेमस राजा के बारे में बात करेंगे। यानी कि देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम उतने ही राजा के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जितने की इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात यहाँ पे देखिए करते हैं मधुकुदुमती, ठीक है। मधुकुदमी ने अपनी जीत को मनाने के लिए कई बलिदान दिए, इसलिए इसे पल्याग सलाई की उपाधि दी गई। यानी कि देखो, जो मधुकुदमी है, जो राजा है इनके पांड्य के, तो उन्होंने देखिए काफ़ी बलिदान दिए, इनकी काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, तो इनको उपाधि कौन से मिली, पल्याग सलाई की। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पल्याग सलाई की उपाधि पांड्या के किस राजा को मिली है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देखिए, मधुकुदमी को मिली थी। एक दूसरा पांड्या राजा बूथा पांड्या एक महान योद्धा था और तमिल कवियों का प्रशंसक भी था। यानी कि कहने के बाद ये है कि दूसरा जो पांड्या राजा था वो कौन था, वो तमिल कवियों का प्रशंसक था। देखिए, अरिया पड़ाई कदन था। नेंडू जेलियन भी एक प्रसिद्ध पांड्य शासक थे। यानी कि देखिए, जो अरिया पड़ा कदन था, जो नेंडू जेलियन थे, ये प्रसिद्ध पांड्य शासक थे। देखिए इनके नाम बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। तो उन्होंने शिल्पाधिगरम, जो एक महाकाव्य है शिल्पाधिगरम, के नायक को गलती से मृत्युदंड दे दिया। यानी कि देखिए यहाँ पे जो महाकाव्य है शिल्पाधिगरम, तो इसमें जो एक नायक है, जो राजा है जिनके ऊपर ये महाकाव्य बेस्ड है, जिनके ऊपर, तो हुआ क्या था, जो उनका नायक है उनको गलती से मृत्युदंड दे दिया गया था, लेकिन सच जानने पर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पांड्या का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपना गलती से मृत्युदंड देने के बाद अपना ही जीवन त्याग दिया। तो वो थे अरिया पदाई कदन था नेंडू जेलियन, ठीक है। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक थलाई लगंतु नेंदू जेलियन थे, जिनका शासन लगभग 210 एडी तक रहा, जिसने चेर, चोल और 5 अन्य छोटे छोटे राज्यों की संगठित सेना को थलाई लगनम नामक जगह पर पराजित किया, जिसकी व्याख्या 10वीं सदी के लेख में की गई है। यानी कि अगर हम 10वीं सदी के अभिलेख की बात करें, एडिक्ट्स की बात करें, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो समय ये पता चलता है कि जो पांड्या का जो एक शासक था जिसका नाम थलाई लगंतु नेंडू जेलियन था, उसने क्या किया था कि चेर, चोल और 5 जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो उनकी इकट्ठी सेना आई थी पांड्यों से लड़ने के लिए, इन्होंने उसको सभी को पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि बताइए कि चोल, चेर और अन्य राज्यों की सेना को किसने हराया था, पांड्या शासक ने। तो वो थे थलाई लगंतु नेंदू जेलियन। कहाँ पे रहा था, थलाई लगनम पे, ठीक है। तो देखिए, इसने कई तमिल कवियों को आश्रय दिया, जिसमें मुंगड़ी मरुथर भी थे। यानी कि देखिए इसमें जो तमिल कवि थे, इनके प्रशंसक थे। जो आपको पता ही है कि जो तमिल जो कवि है, ये समय समय पर क्या करते थे, आपस में मीटिंग करते थे, जिसको संगम कहा जाता था। अब देखिए ये संगम कवि, यानी कि जो तमिल कवि हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। पांड्या राज्य का रोमन राज्य के साथ व्यापार था, जिसने व्यापार को लाभान्वित किया, राज्य को धन संपन्न और खुशहाल बनाया। इनके देखिए जो पांड्या राज्य था, इनका विदेशी व्यापार था रोमन साम्राज्य के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इनका जो व्यापार काफ़ी अच्छा था। तो नेक्स्ट है, जतवर्मन सुंदर पांड्या ने
पांड्या साम्राज्य पर 1251 से 61 तक शासन किया, जिसने श्रीलंका के द्वीपों को जीतने की वजह से द्वितीय राम कहा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि देखिए कि द्वितीय राम किसे कहते हैं, कौन से राजा को कहते हैं? वो है जतवर्मन सुंदर पांड्या के जो शासक हैं। ठीक है, आपको बताइए कि जैसे श्री राम ने रावण को मारकर लंका को जीता था, तो वैसे ही जो जतवर्मन है इसने जो श्रीलंका के कई द्वीप जो जीत लिए थे, कई इलाके जीत लिए थे, जिसकी वजह से इसे द्वितीय राम की उपाधि दी गई है। पांड्या का शासन 14वीं शताब्दी की शुरुआत से खत्म होने लगा, जब राजगद्दी के उत्तराधिकारी के लिए मतभेद शुरू हो गए और एक दावेदार ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी, जिसका नतीजा मलिक काफूर के नेतृत्व में सुल्तान का आक्रमण था। मुस्लिम आक्रमण की वजह से पांड्या का सफाया हो गया। अब देखिए, आपको पता ही है कि कोई भी शासन जितना मर्जी लंबा हो, पर उसका कहीं ना कहीं तो अंत तो होता ही है। ऐसा ही हुआ था। देखिए, जो पांड्या शासक है, 14वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, तब दिल्ली के सुल्तान कौन बने? अलाउद्दीन खिलजी। उनके जो खास कौन थे यहाँ पे? मलिक काफूर। अब हुआ ये था कि जब पांड्या का शासन बढ़ने लग गया, जब उनके राजा जो थे, नेक्स्ट जो राजा बनने वाले थे, उनमें उत्तराधिकारियों की जंग छिड़ गई। तो यहाँ पे राजगद्दी के लिए आपसी उनमें विवाद हो गया परिवार में। तो उसके बाद उनमें मतभेद शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगी कि आइए आप यहाँ पे आके हमारी हेल्प कीजिए। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर हमला कर दिया। हमला होने से वजह से क्या था, इनके ऊपर मुस्लिम आक्रमण कई हुए, जिनकी वजह से पांड्या का पूरा ही सफाया हो गया।